चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी, और ये भी हम ट्रिक सीखेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तथा बैलेंसी कैसे निकाला जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ने से पहले एक हम लोग को टॉपिक जानना पड़ेगा बैलेंस सेल। बैलेंस सेल एक ये टॉपिक जानना पड़ेगा कि ये भाई बैलेंस सेल क्या होता है। अगर हम लोग को बैलेंस सेल समझ में आ जाएगा तो हम लोग को बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ जाएगा। तो देखा जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सॉरी बैलेंस सेल क्या होता है। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष को वैलेंस सेल कहा जाता है। बैलेंस सेल कहा जाता है। बैलेंस सेल कहा जाता है। चलिए देखा जाए तो अगर देखा जाए बैलेंस सेल के बारे में, तो बैलेंस सेल क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष को बैलेंस सेल कहा जाता है। यानी कोई भी परमाणु और उस परमाणु के जो बाहरी कक्ष होता है, उस बाहरी कक्ष को बैलेंस सेल कहा जाता है। छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए, हम Na का लिखे, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इस सोडियम के पहले चेक करेंगे सोडियम का बैलेंस सेल कौन हुआ। तो देखो बोला गया कि इस सोडियम का जो बाहरी कक्ष होगा, इस सोडियम का जो बाहरी कक्ष होगा वही क्या होता है, बैलेंस सेल। अब ये बात हम लोग को ये समझना है कि भाई हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं किसी भी एटम का बैलेंस सेल कैसे होता है। तो देखो भाई, जो भी आपका मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होगा, क्या बोले, जो भी मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होगा तो मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर ही बैलेंस सेल होता है। जो भी मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होता है, ऑर्बिट नंबर का मतलब जैसे 1 2 3 लिखिए, इसी को बोलते हैं हम ऑर्बिट नंबर। तो देखा जाए इसमें देखा है 1s 2s 2p 3s, इसमें देखा जाए तो आपका जो 3s होता है, यानी जो 3 है यही आपका क्या है, मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर है। यही जो आपका 3 है यही आपका है मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर, यही आपका है मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर। और जो मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। यानी 3s ये जो हुआ 3s1 ये इस एटम का बैलेंस सेल हुआ। तो अगर किसी भी एटम का बैलेंस सेल पूछा जाए तो आप मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर जो होता है उस मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर को हम बैलेंस सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बैलेंस सेल कह सकते हैं। तो कि पूछेगा बैलेंस सेल क्या होता है, तो बता सकते हैं किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष को, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष को बैलेंस सेल कहा जाता है। अगर हम लोग को बैलेंस सेल समझ में आ जाएगा तो हम लोग को बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल से पकड़ते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले लिए यहाँ पर आपका कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हम लोग कर दिए। अब भाई देखना है कि इस कैल्शियम का बैलेंस सेल कौन होगा। तो बैलेंस सेल का मतलब क्या समझ में, कि जो भी मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होता है, जो भी मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होता है वही क्या होता है, बैलेंस सेल होता है। तो इसमें देखा जाए 1s 3s और 4s में देखा जाए तो ये आपका ये जो 4s वाले हैं ये क्या है, आपका मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर है। ये जो आपके है मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर है, मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर है। और जो बउआ जी मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होता है वही क्या होता है, आपका बैलेंस सेल होता है। उसी को बोलते हैं बैलेंस सेल, यानी संयोजी कक्ष। तो हम लोग को समझ में आया कि संयोजी कक्ष क्या होता है। अब संयोजी कक्ष जान गए तो इस लोग से फायदा हम लोग क्या होगा, संयोजी कक्ष जानने से हम लोग को फायदा होगा कि हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं भाई कि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे भाई। ये बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी कक्ष, तो इसके बारे में क्या बोला जाता है समझिए। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित बाहरी कक्ष में उपस्थित कुल
इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब समझ में आया कि भाई ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बोला गया किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष, यानी जो अभी तक हम लोग बैलेंस सेल देखे, इसी बैलेंस सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्ष होता है, अभी हम लोग भाई देखिए यहाँ पर बाहरी कक्ष क्या होता है, बाहरी कक्ष कैसे ज्ञात किया जाता है अभी देखिए। तो बोला जा रहा है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में, यानी कोई एटम हो गया और उस एटम के बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, किसी भी एटम के बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि भाई सबसे पहले हम किसी भी एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एटम का इलेक्ट्रॉन से विन्यास करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि उस एटम का बैलेंस सेल क्या हुआ, और उस बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में, छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, हम सोडियम ले लेते हैं। तो चलिए Na का 11 लिए थे, तो देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो भाई इसी को हम बोलते हैं बैलेंस सेल। ये जो आपके मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होता है, इस मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर को बोलते हैं बैलेंस सेल। और इस बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, इस बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बैलेंस सेल में, इस एटम के बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोला जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए इस एटम के, यानी सोडियम के इस बैलेंस सेल में देखा जाए, तो इसके बैलेंस सेल में भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ कि सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। यानी सोडियम के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई पूछे कि बताइए कि सोडियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप मेरे ख्याल से आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अगर कोई भी पूछे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सिंपल सी बात बोलिएगा, कोई भी एटम हो और उस एटम के बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उस एटम के बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका कैल्शियम का लिए, तो चलिए भाई हम कैल्शियम का चेक करते हैं। तो कैल्शियम का 20 होता है। जो कैल्शियम होता है उसका देखा जाए तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होता है, वह कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। चलिए तो इस कैल्शियम को हम लोग भाई सबसे पहले बैलेंस सेल ज्ञात करेंगे। तो इस कैल्शियम के लिए बैलेंस सेल 4s2 हो जाएगा। इस कैल्शियम के लिए जो बैलेंस सेल होगा, इस कैल्शियम के लिए बैलेंस सेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4s2। अब बोला गया कि इस कैल्शियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 2। देखा जाए 4s2। तो इस कैल्शियम के बैलेंस सेल में देखा जाए तो इस कैल्शियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में देखा जाए तो इसके जो बैलेंस सेल हुआ, इसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस कैल्शियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी एटम के बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, किसी भी एटम के बैलेंस सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसी को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कैल्शियम का देखा जाए तो इस कैल्शियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। कोई पूछे क्यों, क्योंकि बताना पड़ेगा। देखिए जी, कैल्शियम का बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित रहता है ना, उसी इलेक्ट्रॉन को ना हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोई पूछेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बता दीजिएगा ना। चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हम आपको ले लिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का। सबसे पहले नाइट्रोजन की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। तो चलिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होता है 7। चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो बोलो 1s2 2s2 और 2p3। चलिए अब सबसे पहले बैलेंस सेल खोजते हैं। तो देखो 2s और 2p ये दोनों के दोनों बैलेंस सेल हो जाएगा।
क्योंकि मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर 2 भी है और 2 भी है। तो ये दोनों के दोनों आपका क्या हो जाएगा, जो 2s2 होगा, जो 2p3 होगा, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, बैलेंस सेल हो गया। ये दोनों के दोनों क्या हो गया, बैलेंस सेल हो गया। अच्छा, हम लोग को बैलेंस सेल थोड़े ज्ञात करना, हम लोग को ज्ञात करना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात होगा, इस नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, इस नाइट्रोजन के इस बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखा जाए, इस नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 3 और 2 5, यानी इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मतलब ये हुआ कि इसके नाइट्रोजन के कोई पूछेगा कि बताइए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो हम क्या बताएंगे, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5। कोई पूछेगा क्यों 5 होगा, तो भाई सिंपल सी बात बोलिएगा कि देखिए भाई, इसलिए 5 होता है क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए, यहां तक बात हम लोग को समझ में आ गया, और एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, और हम लोग ज्ञात करते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 9। इसका हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे भाई, 1s2 2s2, चलिए 2 2 4, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 5, इसमें डाल दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे भाई इस फ्लोरीन का बैलेंस है। तो इस फ्लोरीन का जो बैलेंस हुआ, इस फ्लोरीन का बैलेंस कितना हुआ, कितना, 5 और 2 7। यानी अब बताइए कि इस फ्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 7। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 7। मेरी बात समझ में, इस फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 7। तो भाई ये हम लोग का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका हुआ। अब देखिए बैलेंसी का मतलब क्या होता है, बैलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ बॉन्डिंग फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता। बैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की क्षमता। कोई एटम कितना बॉन्ड बना सकता है, ये पता चलता है बैलेंसी से। तो चलिए हम 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी ज्ञात कर रहे हैं। चलिए तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, 1 से लेकर 20 तक के क्या ज्ञात करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी। भाई बहुत जरूरी है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी ना याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हम लोग को बॉन्ड बनाने नहीं जाएगा। तो चलिए हम एक तरफ लिख रहे हैं एलिमेंट और एक तरफ लिख रहे हैं आपका वैलेंस। वी का मतलब समझिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, वी का मतलब समझिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। और आगे हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब हिंदी में बोलो तो क्या होता है, संयोजकता। इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं तत्व। सबसे पहले देखा जाए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। जो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1। और इसका बैलेंसी भी मजे की बात है कि इसकी बैलेंसी भी कितना होता है, 1 ही होता है। क्लियर, देखो ये भी दिमाग में रखना कि हाइड्रोजन ना अपनी बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जब अपनी बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह व्यवहार करने लगेगा। हीलियम ना हो जाएगा बल्कि हीलियम की तरह व्यवहार करेगा। तो बताइए इसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इसको डुप्लेट पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और चाहिए, तो वही 1 और मिल गया, तो देखिए उसका बैलेंस ही हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब हीलियम का देखा जाए, हीलियम का देखा जाए तो भाई हीलियम जो होता है, तो हीलियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हीलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 2 होता है। अच्छा हीलियम ऑलरेडी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया और हीलियम एक अक्रिय परमाणु है, इसको किसी के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्या है, स्टेबल एटम, क्योंकि ये अक्रिय परमाणु है
और अक्रिय परमाणु किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन? अक्रिय परमाणु किसी के साथ भी अभिक्रिया करना नहीं चाहता है। तो भाई जब ये किसी से अभिक्रिया करना चाहता ही नहीं है, इसका मतलब कि इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं लिथियम। भाई लिथियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो लिथियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। कई लोग भैया कैसे निकालेंगे? तो चलिए Li कर दिया भाई, 3 होता है। चलिए 1s2 और 2s1, तो भाई इसकी बाहरी कक्ष यही हुआ। तो इस लिथियम के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1। तो हम बोल देंगे भाई इसके बैलेंस सेल में देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, ये लिथियम का अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसका मतलब इसके बैलेंस से कितना हो गया? 1। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखा जाए तो बेरिलियम। बेरिलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो भाई इसका कितना हो जाएगा? 2। निकाल के देखिए, जब निकालिएगा तो 1s2 और 2s2, तो 2s2 बैलेंस सेल हुआ और उस 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ कि बेरिलियम के पास बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ? 2। तो चलिए इसका 2 और इसका आपका बैलेंस भी कितना होता है? 2 ही होता है। चलिए आगे देखा जाए बोरान का। बोरान का अगर आप चेक कीजिएगा तो बोरान का निकालिएगा तो बोरान का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बोरान की बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, और इसका जो बैलेंसी भी हो जाएगा वो बैलेंसी भी कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। अगर हम कार्बन की बात किया जाए, कार्बन की, तो कार्बन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। तो इसका मतलब कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और इसकी बैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 4। मेरी बात समझ में आए? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5। बताइए नाइट्रोजन अपनी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल होगा। अच्छा, इसके बैलेंस सेल में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। इसका मतलब इसकी बैलेंसी कितना हो गया? 3। समझ में आ रही है? चलिए नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6। जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इस ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा? बोले कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसकी बैलेंसी हो जाएगा 2। चलिए आगे देखा जाए आपकी फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 7। जो फ्लोरीन होता है वह फ्लोरीन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 7। तो भाई इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगी? बोलो 1। इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। अगर हम बात करें नियोन की, तो नियोन के बबुआ बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जब किसी भी एटम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह एटम स्टेबल होते हैं, वह एटम अक्रिय होते हैं, वह एटम किसी दूसरे एटम के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जब ये किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करबे नहीं करेगा तो इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा? 0। तो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी समझ में आया? बता सकते हैं बैलेंस। कोई पूछेगा बताइए लिथियम का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 1। बैलेंसी कितना? 1। कोई पूछेगा बताइए ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा और उसका जो बैलेंसी होगा वो बैलेंसी कितना हो जाएगा बउआ जी? 2 हो जाएगा। चलिए और हम चेक करते हैं और निकालते हैं। चलिए आगे देखा जाए सोडियम। तो सोडियम के बैलेंस सेल में देखा जाए तो सोडियम के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 और बैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 1। चलिए मैग्नीशियम का देखा जाए तो बउआ जी मैग्नीशियम का कितना होगा? 2। मैग्नीशियम का देखा जाए तो मैग्नीशियम का जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह 2 होता है और बैलेंसी भी बाबू कितना हो जाएगा? 2। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और बैलेंसी भी कितना होता है? 3 होता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और बैलेंसी भी कितना होता है? 4 होता है। क्लियर? चलिए और उसके बाद देखा जाए फास्फोरस। तो फास्फोरस के देखा जाए तो फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। बाबू इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर सल्फर के देखा जाए तो सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, हम सल्फर के बाद बात करें तो सल्फर के बाद क्या आता है? सल्फर 16 के बाद 17 यानी क्लोरीन। क्लोरीन के बैलेंस सेल में देखा जाए तो क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन को अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1। मतलब इस क्लोरीन के बैलेंस कितना हो गया? 1।
अगर हम क्लोरीन की बात करें, आर्गन, आर्गन के बाहरी कक्ष में 8। भाई जब इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आर्गन एक स्टेबल एटम है, मतलब आर्गन एक अक्रिय परमाणु है। जब अक्रिय परमाणु किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, भाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, आगे देखा जाए आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और बैलेंसी भी क्या होता है, 1 होता है। अगर कैल्शियम देखा जाए तो कैल्शियम के आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है और बैलेंसी भी कितना होता है, 2 होता है। तो भाई इस तरीका से हम लोग किसी भी एटम के हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी याद कर सकते हैं। अब आइए हम आपको एक ट्रिक की सहायता से, पीरियोडिक टेबल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी ज्ञात करें। एक आपको बात बता दें कि हम लोग जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी ज्ञात कर रहे हैं वो ज्ञात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट तथा पी ब्लॉक एलिमेंट का। अब आपके मन में होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो देखो भाई, किसी भी एटम का तुम कॉन्फ़िगरेशन करो और इलेक्ट्रॉन से विन्यास करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में जाए तो उसको बोलिए कि एस ब्लॉक का एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन से विन्यास करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब सेल में जाए तो उसको बोलिएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे यहां पर लिथियम का देखा जाए तो लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां गया है, 2s में, एस में गया ना, इसका मतलब लिथियम एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, एस में गया है। जब किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट। अच्छा, नाइट्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन का साथ होता है ना भाई, चलो 1s2 2s2 और 2p3, बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, पी में गया है, इसका मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अभी हम जितने भी 1 से लेकर 20 तक में देखें तो 1 से 20 तक जो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस ज्ञात किए, ये केवल एस तथा पी ब्लॉक के एलिमेंट पर लागू होगा, ये सारे एलिमेंट पर लागू नहीं होंगे। टोटली 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो अभी हम जो 1 से 20 तक देखते हैं तो 1 से 20 तक में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं आते हैं। अभी हम जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस सीख रहे हैं वो भाई सीख रहे हैं एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के लिए। क्लियर? तो ये नियम किस पर लगाइएगा, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक पे हम नियम लगा सकते हैं। चलिए अब हम ट्रिक की सहायता से सीखते हैं। हम किसी भी प्रेडिक्ट टेबल से एस और पी के प्रेडिक्ट टेबल करके और हम लोग क्या करते हैं, आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस आपको सिखाते हैं। अभी तक का बात समझ में आया ना, 1 से 20 तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी समझ में आया ना। कोई पूछेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई पूछेगा किसी भी एटम का बैलेंसी क्या होता है, तो बता सकते हैं लोग ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आइए, अगर हम प्रेडिक्ट टेबल से बात करें तो ग्रुप नंबर बराबर होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी एटम का जो ग्रुप नंबर होगा, किसी भी एटम का जो ग्रुप नंबर होगा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जैसे हम फर्स्ट ए की बात किया जाए तो भाई इसका ग्रुप नंबर कितना है, 1। तो इसके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, इस ग्रुप के पास जितने भी एलिमेंट हो गए सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर बताया गया ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर। ग्रुप नंबर के बराबर बताया गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब चलिए इसका हम लोग जानते हैं, वीडियो रुक गया, चलिए ये आपके फर्स्ट ए एलिमेंट का सब तत्व होता है, फर्स्ट एलिमेंट का। इसका मतलब हुआ कि इन सारे एलिमेंट का अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इन सारे एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि बोला गया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ग्रुप नंबर, और इन सारे एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना है, 1। इन सारे एलिमेंट का जब ग्रुप नंबर 1 है, इसका मतलब इन सारे एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो बताइए हम 1 से 20 तक रटने की क्या जरूरत है। अगर हम इस ग्रुप याद कर जाते हैं तो हम लोग का सभी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो जाएगा। और कोई पूछेगा बताइए पोटेशियम कितना होता है, 1। कोई पूछेगा सोडियम कितना होता है, 1। कोई पूछेगा लिथियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। कोई पूछेगा हाइड्रोजन कितना होता है, 1। अच्छा कोई पूछेगा बताइए रुबिडियम का कितना होता है, तो 1। कोई पूछेगा बताइए सीजियम कितना होता है, 1। तो इससे फायदा हमारा ये हुआ कि अगर हम किसी भी
पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप नंबर याद कर देते हैं और उस ग्रुप में कितना एलिमेंट है वो याद कर देते हैं, तो हम लोग भाई किसी भी एलिमेंट का क्या ज्ञात कर सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, जो ग्रुप नंबर होता है वही इसका क्या होता है, बैलेंसी भी होता है। इसका मतलब इसका बैलेंसी भी कितना हो जाएगा सबका, तो बैलेंसी भी कितना हो जाएगा 1। तो अगर हमको ये ग्रुप याद है तो हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी याद। कोई पूछेगा बताए तो रुबिडियम का बैलेंसी कितना होगा, तो बोलेंगे 1। कोई पूछेगा बताए तो सीजियम का बैलेंसी कितना होगा, तो 1। कोई पूछेगा बताए तो सोडियम का बैलेंसी कितना होगा, तो 1। तो मजे की बात है ना कि अगर आपको ये ग्रुप नंबर याद है तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी चुटकी में निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम सेकंड ए की बात किया जाए तो एक बात तो फिक्स हो गया कि इन सारे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, इस सेकेंड ए के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। अरे बात समझ में, उन सभी एलिमेंट का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। चलिए कौन करना आता है, देखिए इसको हम सेकेंड ए के एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड ए के एलिमेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड एक एलिमेंट होता है। अच्छा, हम इसका बोलेंगे बताइए इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बोलिएगा 2। अगर पूछेंगे बोलो बाबू इसकी बैलेंसी कितना होगा बाबू, तो इसका बैलेंसी भी होगा 2। तो अगर हम लोग की इस ग्रुप का एलिमेंट याद है, अच्छा तरीका भी बताया गया है, बे मग का सर बड़ा, बे मग का सर बड़ा, ये याद करने का तरीका हुआ बे मग का सर बड़ा। तो अगर ये हम लोग का ग्रुप नंबर याद है तो फ्रैक्स ना हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी ज्ञात कर लेंगे नहीं। बोलिए, चलिए अब इसी तरह थर्ड ए का देखते हैं। देखिए, बाल गंगा इन तिलक, यही ना होगा, बाल गंगा इन तिलक। अगर देखा जाए तो इन लोग के देखा जाए तो इनका ग्रुप नंबर कितना है भाई, 3। तो इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसकी जो बैलेंसी होगा, इसकी बैलेंसी बाबू कितना हो जाएगा, इसका बैलेंसी भी 3 होगा और इसका बैलेंस भी कितना होगा, इसकी बैलेंसी भी कितना होगा, तो बैलेंसी भी कितना हो जाएगा 3। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, अगर हम 4A की बात करें तो एक बात तो फिक्स हो गया कि भाई इस 4A में जितने भी एलिमेंट होंगे, इस 4A में जितने भी एलिमेंट होंगे वह सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 4। और सभी एलिमेंट के बैलेंस कितना होंगे, 4। तो चलिए यहां पर कार्बन देखा जाए तो भाई इन लोग का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, तो इन सभी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। और बैलेंसी कितना हो जाएगा भाई, तो इन सभी का बैलेंसी कितना हो जाएगा, 4। ये मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि इन सारे एलिमेंट का जो आपका ग्रुप नंबर है वो कितना है, 4। जब 4 है तो भाई इनका कितना हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर बैलेंस। अब देखिए ग्रुप नंबर ए 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, इन ग्रुप नंबर 4 का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही बैलेंस हो जाएगा। बट ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8 के लिए ग्रुप नंबर बराबर बैलेंसी, ग्रुप नंबर बराबर बैलेंसी, ग्रुप नंबर बराबर बैलेंसी रहेगा और ग्रुप नंबर बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर बराबर क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंसी बराबर हो जाएगा, बैलेंसी बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ग्रुप आपका 8 माइनस ग्रुप नंबर, 8 माइनस ग्रुप नंबर। आइए जैसे हम 5A का बात करते हैं, चलिए ये आपका 5A का है ना, ये भाई 5A का है, देखा जाए तो ये आपका 5A एलिमेंट है। चलिए अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई, 5। कितना हो जाएगा, 5। जो ग्रुप नंबर होगा वही क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वही क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, तो इन लोग का ग्रुप नंबर कितना है, 5 है। इसका मतलब इन सारे एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 5। इन सारे एलिमेंट का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5।
अब भाई बैलेंसी की बात किया जाए तो इसके लिए बैलेंसी बोला गया कि आपका 8 माइनस ग्रुप नंबर, क्या बोला गया, 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो चलो बाबू 8 माइनस ग्रुप नंबर की बात किया जाए तो 8, अच्छा इसका ग्रुप नंबर कितना है, 5, तो 8 माइनस 5 बराबर कितना, 3। इसका मतलब कि 5 पे एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट होगा उन लोग का बैलेंस कितना हो जाएगा, 3। और कोई पूछेगा बताओ नाइट्रोजन का बैलेंस कितना, तो 3। कोई पूछेगा बताइए फास्फोरस का बैलेंस कितना, तो 3। कोई पूछेगा बताइए आर्सेनिक का बैलेंस कितना, तो 3। कोई पूछेगा एंटीमोनी का कितना बैलेंस है, 3। और कोई पूछेगा बताइए बिस्मथ का कितना हुआ, तो बोलेंगे 3। तो हम दिमाग में रखिएगा 1 से लेके 4 तक जो ग्रुप नंबर होता है वही क्या होगा, बैलेंस है। और ग्रुप नंबर 5 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक ग्रुप नंबर बराबर होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस ही बराबर हो जाएंगे 8 में से क्या करेंगे, ग्रुप नंबर को घटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 8 में से हम लोग क्या किए, ग्रुप नंबर घटा दिए, तो पता चल गया कि 5 पे एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट है और सब की बैलेंस कितना हो गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं यहां तक। चलो अब बात करते हैं हम 6A की बात करते हैं, 6A की बात करते हैं। चलिए ये 6A हो गया। ये जितने भी एलिमेंट लिखा गया यहाँ पर ये सब के सब एलिमेंट आपका 6A का लिखा गया। अच्छा तो भाई इन लोग का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर बराबर, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर इसके हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 6। अगर हम बैलेंसी की बात किया जाए, इसकी बैलेंसी की बात किया जाए तो भाई बोला गया है बैलेंसी बराबर क्या हो जाएंगे, तो ग्रुप नंबर 8 माइनस ग्रुप नंबर, 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो 8 में से 6 घटाइएगा, 8 में से 6 घटाइएगा तो बाबू क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब कि 6A में जितने भी एलिमेंट उपस्थित होते हैं, 6A में जितने भी एलिमेंट उपस्थित होते हैं उन सारे एलिमेंट की बैलेंसी कितना हो जाएगा बउआ जी, 2। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसी तरह बात करते हैं 7A का। चलिए अगर हम पूछेंगे बताओ बाबू इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि ग्रुप नंबर बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे पूछेंगे बाबू बताइए कि इसकी बैलेंसी कितना होगा तो क्या बताइएगा, बोलो 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर बराबर 7 बराबर इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा 1। यानी आपका 7A में जितने भी एलिमेंट होंगे, 7A में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और उन सारे एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक और ग्रुप बचा है जिसको बोलते हैं 8A। चलिए इनका भाई ग्रुप नंबर कितना है, इनका ग्रुप नंबर 8 है। जब ग्रुप नंबर 8 है तो बताइए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 8। अब बैलेंसी बराबर बोलो बोलो, बैलेंसी बराबर 0, क्योंकि जो ग्रुप 8 में से ग्रुप नंबर घटाएंगे तो बैलेंसी, तो भाई 8 माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर एक मजेदार बात, इतने सारे एलिमेंट का हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी याद कर लेंगे अगर हम लोग की ये प्रेडिक्टेबल याद रहेगा तो। ये अच्छा ये जितने भी एलिमेंट है ये सब के सब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो हम लोग ग्रुप नंबर और जो बैलेंसी निकाल रहे हैं ये केवल वैलिड है एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। हम सारे ग्रुप के हम सारे ब्लॉक के एलिमेंट पर हम ये नियम नहीं लगा सकते। चलो इसको प्रेडिक्टेबल तो याद भी कर लेते हैं। चलिए इसका फर्स्ट एक का तरीका होता है, हॉलिना की रूबी कैसे फ्रांस गई, हॉलिना की रूबी कैसे फ्रांस गई, हॉलिना की रूबी कैसे फ्रांस गई। तो भाई ये फर्स्ट एक एलिमेंट होता है। अच्छा फर्स्ट एक एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, का बैलेंस भी कितना है 1। चलिए सेकंड में बेमौगे का सरबरा, बेमौगे का सरबरा। चलिए ये सेकंड एक एलिमेंट होता है। थर्ड एक बाल गंगाधर इन तिलक। फोर एक का होता है कौन सी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। और 5 एक का ट्रिक होता है ना पसंद ऐसा सब बिस्किट, ना पसंद ऐसा सब बिस्किट। और 6 एक का एलिमेंट होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो,
ओल्ड स्टाइल से टिपॉट। और 7A का एलिमेंट का ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई आंटी। और आपका जो 7A का होता है हिना और करीना जीना रीना से मिलने गए, हिना और करीना जीना रीना से मिलने गए। तो इससे फायदा हुआ कि एक हम लोग प्रेडिक्ट टेबल का भी, इस ब्लॉक का पी ब्लॉक का, इस ब्लॉक का पी ब्लॉक का एलिमेंट भी याद हुआ, और साथ ही साथ इन सारे एलिमेंट का हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन तथा बैलेंसी भी क्या किए, याद कर लिए। तो यहां से एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, यहां से एक नोट पॉइंट हम लोग का रहेगा, यहां से एक नोट पॉइंट हम लोग का ये रहेगा कि भाई अगर यहां से क्या हुआ, एक नोट पॉइंट हम लोग का यहां से रहा बाबू, क्या नोट पॉइंट रहा, नोट पॉइंट ये रहा कि ग्रुप नंबर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अच्छा, बोला गया कि ग्रुप फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए और 4A इनके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी। समझ में आया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी। इनका जो भी ग्रुप नंबर होगा वही क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वही क्या होगा, वैलेंसी होगा। अच्छा, अब देखा जाए तो ग्रुप 5A, 6A, 7A और आपका 8A, अगर इन लोग का देखा जाए तो जो भाई वायलेंस ग्रुप नंबर बराबर क्या हो जाएंगे, तो ग्रुप नंबर बराबर हो जाएंगे वायलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। और बाबू बैलेंसी बराबर क्या हो जाएंगे, तो बैलेंसी बराबर हो जाएंगे 8 माइनस ग्रुप नंबर, 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो चलिए इस तरीका से हम लोग किसी भी एलिमेंट का हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन तथा बैलेंसी याद कर लेंगे। थैंक यू।